हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4 के सारे क्वेश्चनों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आप यह पार्ट पहला देख रहे हैं, तो इसमें हम प्रश्न क्रमांक 1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है हमें निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। पहले हम प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं, इसके बाद हम क्या है इनको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रतिस्थापन विधि आप सीख चुके हैं, अब हम विलोपन विधि से क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमें ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखोगे आप हल दिया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला दिया है हमें x प्लस वाई बराबर 5, इसको नाम दोगे आप समीकरण 1। सेकंड है हमारे पास 2x माइनस के 3y बराबर 4, इसको नाम दोगे समीकरण 2। यहाँ पर देखिए, विलोपन विधि में क्या करना होता है हमें। विलोपन विधि में आप समीकरण 1 व 2 में किसी भी एक चर का मान बराबर करना है हमें, चाहे आप x का मान बराबर करो या y का। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हमें 2x दिया है, यदि हम x का मान बराबर करेंगे तो यहाँ भी क्या चाहिए, हमें 2x चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है x। तो यहाँ पर देखिए, यदि मैं इसमें 2 का गुणा कर देता हूँ तो ये भी क्या हो जाएंगे 2x और ये भी क्या है 2x। तो हमें विलोपन विधि में केवल इतना सा ध्यान देना है कि किसी भी एक चर का मान आप बराबर करोगे। तो चलिए इसको लिखते हैं। देखिए, हमें क्या है यहाँ पर x के मान बराबर करना है, तो समीकरण 1 में क्या है हम 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में देखिए आप कुछ नहीं है तो आप 1 का गुणा करोगे। तो यहाँ पर लिखो आप समीकरण 1 में, देखिए समीकरण 1 में हम 2 का एवं समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, सबसे पहले आप इन दोनों समीकरणों को नोट कीजिए। ये समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5। देखिए, समीकरण 1 है, हम इसमें गुणा करेंगे 2 का। यहां पर मैंने कोष्टक लगाया है क्योंकि इस सारे समीकरण में हम 2 का गुणा करेंगे। समीकरण 2 है हमारे पास 2x माइनस के 3y बराबर 4, इसमें गुणा करोगे आप 1 का गुणा कीजिए, 2 का गुणा करोगे आप x में तो ये आ जाएंगे हमारे पास 2x प्लस 2 का गुणा करोगे y में तो ये आ जाएंगे 2y और 2 का गुणा करोगे 10 में ये आ जाएंगे हमारे पास 2 पंजे 10। इसके बाद आप 1 का गुणा करोगे 2x में ये आ जाएंगे 2x माइनस है, देखिए ये 1 का गुणा करोगे 3 में ये आ जाएंगे 3y बराबर 1 का गुणा आप 4 में करोगे तो ये अब क्या, इसके बाद हमने यहाँ पर x के मान बराबर किए हैं तो x के मान क्या हमें कैंसिल करना है। देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है प्लस के हैं और आप जानते हो समान चिन्ह हमेशा क्या है जुड़ते हैं और अलग अलग चिन्ह घटते हैं। तो इनको अलग अलग करने के लिए हम यहाँ पर इनको घटाएंगे। तो यहाँ लिखोगे आप घटाने पर, इनको घटाओगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। इधर देखिए आप, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब इसमें देखिए ऊपर भी प्लस है और ये नीचे भी प्लस है, तो समान चिन्ह हमारे जुड़ते हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 2 और 3, ये हो जाएंगे हमारे पास 5y बराबर। इधर देखिए 10 प्लस के हैं और ये माइनस का। हमेशा देखिए जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगाया है उसे हम प्लस का मानते हैं। तो ये प्लस ये माइनस क्या होगा, ये घट जाएंगे। 10 में से 4 को घटाओगे आप तो ये आ जाएंगे हमारे पास 6। तो y का मान निकल के आएगा हमारे पास 6/5। इसका मान आप समीकरण
एक या दो किसी भी समीकरण में रख सकते हो। तो यहां पर लिखोगे आप y का मान समीकरण, ठीक है, एक एक में रखने पर, सबसे पहले आप समीकरण एक को उतारिए। समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई का मान है हमारे पास 6/5, तो ये आ जाएंगे y के स्थान पर 6/5 बराबर 5। देखिए यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, तो इस 6/5 को बराबर के इस साइड ले जाइए आप, तो ये आ जाएगा x बराबर ये 5, ये प्लस के हैं बराबर की इस साइड जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के 6/5। यहाँ पर देखिए इस 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 5 25, ये माइनस है तो क्या होगा, ये घट जाएगा, तो 25 में से 6 को घटाओगे आप तो x बराबर निकल के आएगा आपके पास 19/5। x का मान क्या आ गया हमारे पास 19/5। देखिए इसको क्या आप सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक भिन्न बन जाएगा, तो ये एलसीएम आएगा 5, 5 का 1 का भाग 5 में दोगे 5 बार आएगा 5 25, और ये 6, 25 में 6 जाएंगे तो 19/5। इसका आंसर लिख दोगे आप। अतः x बराबर 19/5 एवं y बराबर 6/5, यही हमारा आंसर होगा। चलिए इसको दोबारा से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये दो समीकरण दिए हुए हैं, हमें क्या है इन्हें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। विलोपन विधि में क्या है, आपको किसी भी चर का मान समान करना होता है, चाहे आप x का मान समान करो या y का। तो इसमें क्या किया है मैंने, x का मान समान किया है। समीकरण एक में क्या करोगे आप, ये समीकरण दो में 2 दिया है, 2 का गुणा 1 में करोगे, और 1 में कुछ नहीं है तो 1 का गुणा 2 में कर दोगे। तो समीकरण 1 में आपने 2 का गुणा कर दिया, और समीकरण 1 में आपने 1 का गुणा कर दिया। सीधी सी बात है, जो समीकरण 2 के आगे दिया है उसका 1 में करेंगे, और 1 के आगे दिया उसका 2 में करेंगे। तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया, 2 का गुणा किया 2x, ये 2y और 2 पंजे 10, 1 का गुणा करोगे 2x, 3 एकम 3 और 4 एकम। देखिए यहाँ पर क्या है, x के मान बराबर करे हैं तो ये कटेंगे भी, तुम घटाने पर ये माइनस था तो प्लस, और ये प्लस था तो माइनस, ये कैंसिल। देखिए ये भी प्लस, तो 3 और 2 ये हो जाएंगे 5y बराबर, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो 10 में से 4 को घटाओगे 6। y का मान निकालना है, 5 गुणा में है, ये भाग में आ जाएंगे। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 हमारे पास ये है x, y का मान है 6/5, 6/5 को बराबर के साइड ले जाकर आओगे, ये प्लस है तो माइनस की 5 25, 25 में से 6 जाएंगे तो ये हमारे पास बचेंगे 19/5। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये दो समीकरण दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप, इनको नोट कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे हम हल दिया है। समीकरण पहला है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको नाम दोगे आप समीकरण 1। इसके बाद है 9x, देखिए इसमें क्या है, यहां पर बराबर लगा है, यहां पर क्या है बराबर है, तो इसको बराबर लगाएंगे, बराबर 2y प्लस 7। 9x बराबर 2y प्लस 7, ये 3x प्लस, सॉरी ये गलत नहीं हुआ है,
देखिए सबसे पहले हमने ये दो समीकरण नोट किए। अब यहाँ पर क्या है, हम x का मान बराबर करेंगे, तो आप समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में क्या है 3 का गुणा करोगे। तो लिखिए समीकरण 1 में 2 एवं समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, देखिए समीकरण को उतारिए आप, 3x प्लस 4y बराबर ये आ जाएंगे 10। इसमें गुणा करना है हमें 2 का, और दूसरा समीकरण है हमारे पास 2x माइनस के 2y बराबर 2। इसमें गुणा करोगे आप, किसका गुणा करोगे 3 का। देखिए ये इसके आगे 2 है तो 2 का गुणा पहले वाले में किया, इसके आगे 3 है तो 3 का गुणा इधर किया। गुणा कीजिए, 2 का गुणा करोगे 3 में 2 तिया 6x, 2 का गुणा करोगे 4 में 2 चौक 8y, और 2 का गुणा करोगे 10 में यानी 2 धाम 20। अब 3 का गुणा करो, 3 का गुणा करो 2 में 3 दूनी 6x, ये माइनस है तो माइनस 3 दूनी 6y बराबर, और देखिए 3 दूनी 6। इन दोनों के चिन्ह देखिए आप सेम हैं, तो घटाने पर घटाइए आप, इसको घटाओगे तो ये माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। घटाने पर क्या होगा, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए ये यहाँ पर कैंसल, इसमें देखिए ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस, तो क्या होगा ये जुड़ जाएंगे। 8 और 6 14, ये आ जाएंगे हमारे पास 14y बराबर। देखिए 20 में से 6 माइनस होंगे क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास प्लस के 14। अब y का मान निकालोगे आप, तो ये 14 y की गुणा में 14 है तो ये बटे में आ जाएंगे, तो y बराबर आएगा हमारा 14 एकम 14। इसके बाद आप y का मान समीकरण 1 में रख दोगे, तो यहां पर लिखोगे आप y का मान समीकरण 1 में रखने पर। इधर देखिए आप, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। देखिए 3x प्लस 4, y के स्थान पर क्या रखेंगे हम 1, तो गुणा लगाकर ये y के स्थान पर 1 रख दिया हमने, बराबर में आ जाएंगे 10। इधर देखिए 3x, 4 का गुणा आप 1 में करोगे तो ये आ जाएंगे 4 एकम 4 बराबर 10। 4 को बराबर के साइड ले जाओ तो ये आ जाएंगे 3x 10, 4 प्लस के बराबर के साइड आएंगे तो माइनस, तो ये 3x बराबर, देखिए 10 में से 4 को घटाओ तो यहाँ पर बचेंगे हमारे 6। x बराबर आ जाएगा, x के गुणा में 3 है तो ये भाग में आ जाएंगे, 3 का भाग दो 6 में, 3 दूनी 6, यानी x का मान आ गया हमारे पास 2। लास्ट में आंसर लिखोगे आप, अतः x बराबर 2 एवं y बराबर 1, यही हमारा आंसर होगा। चलिए इसको दोबारा से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये दो समीकरण दिए हुए हैं, हम क्या करेंगे, इनमें x का मान बराबर करेंगे। x का मान बराबर करने के लिए आप जो समीकरण 2 में x के आगे दिया है उसका मान 1, उसका गुणा 1 में करोगे, और जो 1 में दिया उसका गुणा 2 में करोगे। तो हमने यहाँ पर लिखा समीकरण 1 में 2 एवं समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। देखिए हमने यहाँ पर ये गुणा किया, गुणा कीजिए आप, 3 दूनी 6, सॉरी 2 तिया 6, 2 चौक 8, और 2 का गुणा 10 में करोगे तो 20। ऐसे इसका क्रिया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6। अब क्या हमें x के मान कैंसिल करना है क्योंकि हमने x के मान बराबर किए थे, तो इनको घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस। हमेशा ध्यान दीजिए जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है प्लस, यानी जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है भगवान, और ये क्या है प्लस का चिन्ह, ये भगवान, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। तो इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है तो इसका क्या होगा
प्लस, देखिए ये कैंसल, ये ऊपर भी प्लस और ये नीचे भी प्लस, तो ये सेम चिन्ह जुड़ जाएंगे। 8 और 6 14y। और हमेशा ध्यान दीजिए प्लस को कभी लिखा नहीं जाता, जैसे मैं आगे क्या है प्लस को लिखा नहीं जाता। इसके बाद देखिए 20 में से 6 को घटाओगे 14, y का मान निकालोगे 14 गुणा में है, ये भाग में आएंगे, 14 का भाग 14 में दोगे आप 1 आएगा। इसके बाद y का मान आप समीकरण 1 में रख दोगे, समीकरण 1 हमारे पास ये दिया हुआ है, तो 3x, 4y की जगह पर 1 लिखोगे और 4 एकम 4, 4 को बराबर के इस साइड ले जाओगे, ये माइनस होगा, तो 10 में से 4 को घटाओगे 6, 3 गुणा में है, ये भाग में आएंगे, तो 3 दूनी 6, लास्ट में आप आंसर लिख दोगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये दिया हुआ है, तो आप देखिए इसमें बराबर में क्या लिखा है 0, इधर आप देख रहे हैं अचर राशि बराबर में दी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन समीकरणों को सही तरीके से बनाएंगे। तो सब समीकरण, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, समीकरण पहला दिया हुआ हमें 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0। तो आप 4 को बराबर के साइड ले जाइए, तो ये आ जाएगा 3x माइनस के 5y, ये माइनस है बराबर के साइड आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। इसको नाम दोगे समीकरण 1। इसको क्या नाम दोगे, समीकरण 1। सेकंड है हमारे पास 9x बराबर 2y, आगे क्या लिखा है 9x बराबर 2y प्लस के 7। नौ एक्स बराबर 2y प्लस के 7। देखिए बराबर में संख्या को लाना है, तो ये आ जाएगा 9x, इस 2y को बराबर के इस साइड लेकर आओ, प्लस है तो ये माइनस के 2y बराबर में आ जाएगा हमारा 7। इसको नाम दोगे समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 व 2 को देखिए, इसमें क्या है, हमें x के मान बराबर करेंगे। आप ध्यान से देखिए, इसमें x का मान 3x है और इसमें क्या है 9x। यदि मैं समीकरण 1 में 3 का गुणा और कर दूं, तो ये भी क्या हो जाएंगे मेरे 9x हो जाएंगे कि नहीं। अब समस्या यहां है, समीकरण 2 में किसका गुणा करें, समीकरण 2 में किसका गुणा करें, कुछ देखिए किसी का भी गुणा नहीं हो रहा, तो कम से कम 1 का गुणा तो हम कर ही सकते हैं। तो यहां पर लिखोगे आप समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या कर रहे हो आप, 3 का गुणा कर रहे हो, 3 का एवं समीकरण 2 में, देखिए 2 में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करने पर सबसे पहले आप समीकरण 1 को नोट कीजिए, इधर 3x माइनस के 5y बराबर 4, इसमें करना है हमें 3 का गुणा। समीकरण 2 है हमारे पास ये 9x माइनस के 2y बराबर 7, इसमें करोगे आप 1 का गुणा कीजिए, 3 का गुणा 3 में करोगे तो आ जाएंगे 3 तिरके 9x माइनस 3 का गुणा 5 में करोगे 3 पंजे 15y और 3 का गुणा 4 में करोगे 3 चौक 12। अब 1 का गुणा आप इस संख्या में करोगे तो यही संख्या आएगी, इसको लिख दो 9x माइनस के 2y बराबर 7। यहाँ पर देखिए ये दोनों प्लस के हैं, तो क्या करेंगे इनको घटाने पर, तो इनको आप घटा दो, यहां पर लिखोगे घटाने पर, घटाओगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। देखिए ये कैंसिल, क्योंकि ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। देखिए ऊपर प्लस और नीचे माइनस, सबसे पहले देखिए चिन्ह अलग अलग हैं तो ये घटेंगे, कौन सा चिन्ह आएगा जिसका संख्या बड़ी होगी, तो 15 बड़े हैं, सबसे पहले माइनस का चिन्ह आएगा, 15 में से 2 को घटाएगी तो ये आ जाएंगे माइनस के 13y बराबर। इसके बाद देखो 12 प्लस के हैं 7 माइनस के, तो ये घट जाएंगे, तो 12 में से 7 को घटाओगे आप तो 5 आएंगे, कितने आएंगे
5 और प्लस का बड़ा है तो प्लस का आएगा। अब y का मान निकालो, y का मान आएगा 5 और माइनस के 13 गुणा में है तो ये आ जाएंगे भाग में। कभी भी माइनस को नीचे नहीं लिखा जाता तो ये क्या लिखेंगे, माइनस के 5/13। ये आ गया हमारे पास y का मान। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दो, तो इधर लिखोगे आप y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए सबसे पहले आप समीकरण 1 को नोट कीजिए। ये है समीकरण 1 है 3x माइनस के 5y बराबर 4। तो 3x माइनस के 5, y का मान है हमारे पास माइनस के 5/13 और बराबर में आ जाएंगे 4। इधर देखिए 3x, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस का गुणा माइनस में करोगे ये आ जाएंगे हमारे पास प्लस और 5 25 बटे में आएंगे 13 बराबर 4। देखिए 25/13 को बराबर के इस साइड ले जाइए आप तो ये आ जाएंगे 3x बराबर 4। ये प्लस के हैं तो माइनस के 25/13, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। तो इधर आ जाएंगे 3x बराबर, देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 13 चौक 52, 13 चौक 52, ये माइनस है तो 52 में से 25 को घटाइए, 52 में से 25 को घटाओगे आप तो ये बचेंगे 27/13। देखिए 13 चौक 52, 52 में से ये माइनस है तो घटेगा, माइनस 52 में से 25 को घटाओ तो क्या बचेंगे 27 और ये नीचे 13। अब 3 x के गुणा में 3 है तो ये भाग में जाएंगे तो आएगा x बराबर 27/13 इंटू 3, 3 एकम 3, 3 नाम 27, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास ऊपर 9 बटे में आएंगे नीचे 13। लास्ट में आंसर लिख दोगे आप, अतः x बराबर 9/13 एवं y बराबर माइनस के 5/13, यही हमारा आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा से समझिए आप। देखिए सबसे पहले हमें ये दो समीकरण, पहला समीकरण दिया है तो इसको क्या किया हमने, सही तरीके से बनाया, तो इसको बराबर के साइड लेकर आए, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। दूसरा समीकरण हमें ये दिया हुआ है तो इसी को भी हम सही बनाएंगे, तो 2y को बराबर के साइड ले जाओगे तो ये माइनस और 7 को इधर ही रहने दो, इसको नाम दिया समीकरण 2। इसके बाद आप समीकरण 1 में 3 का एवं समीकरण 2 में 1 का गुणा करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि देखिए समीकरण 1 में हमारे पास दिया है 3x और 2 में दिया है 9x, हमें क्या है x के मान बराबर करते हैं। तो आप क्या है यहाँ पर देखोगे, अगर मैं समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9x, यानी ये दोनों मान आपस में बराबर हो जाएंगे। अब बात आई समीकरण 2 में किसका गुणा करें, किसी का गुणा नहीं कर सकते तो कम से कम 1 का गुणा तो हम कर ही सकते हैं। वही कहानी यहाँ पर है, देखिए गुणा करने पर हमारे पास क्या है, y का मान आ गया 5/-13, माइनस को नीचे नहीं लिखा जाता तो इसको हमने ऊपर लिख दिया। अब y का मान आप समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 हमारे पास ये दिया हुआ है तो 3x माइनस के 5, y का मान रख दिया हमने माइनस के 5/13। अब देखिए इस माइनस का गुणा माइनस में करोगे ये प्लस और 5 25, इसको बराबर के इस साइड ले जाओ, ये प्लस किया तो ये माइनस के हो गए। इसको सॉल्व करो, 13 चौक 52, 52 में से 25 जाएंगे बचे 27/13। x के गुणा में 3 है तो ये भाग में आ जाएगा, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 नाम 27, ऊपर बचेंगे हमारे पास 9 और नीचे 13। तो लास्ट में आंसर लिख दोगे आप, x बराबर आ गया 9/13 और y बराबर आ गया माइनस के 5/13। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये दो समीकरण दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरणों को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इन समीकरणों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए सबसे पहले लिखोगे आप, हल दिया है क्वेश्चन नंबर पहला है x/2 प्लस
2/3 बराबर में आएगा माइनस का 1। x/2 2/3 बराबर माइनस का 1। सबसे पहले इनको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम आएगा 2 और 3 का 6, 2 का भाग दो 6 में, 2 तिया 6, 3 का गुणा करोगे x में, आ जाएंगे 3x प्लस 3 का भाग दो 6 में, 3 दूनी 6, 2 का गुणा करोगे 2 में, 2 दूनी 4 बाय बराबर में आएगा माइनस का 1। अब देखिए 3x प्लस के 4 बाय बराबर, ये 6 भाग में है तो इधर जाएंगे गुणा में, तो माइनस की 6 एकम 6, इसको नाम दो समीकरण 1। 1 का गुणा करोगे 6 में तो 6 एकम 6। अब समीकरण 2 देखिए, यहां पर लिखोगे एवं समीकरण 2 क्या है, x माइनस y/3 बराबर 3। x माइनस y/3 बराबर 3। यहां पर देखिए x के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब आप 1 और 3 का एलसीएम लीजिए, ये कितने आएंगे 3। 1 का भाग दो 3 में तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा करो x में, आ जाएंगे 3x माइनस 3 का भाग दो आप 3 में, एक बार जाएगा, 1 का गुणा करो y में तो ये आ जाएंगे हमारे पास y बराबर 3। ये देखिए 3x माइनस के y 3 भाग में है तो ये कहाँ जाएंगे गुणा में, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 3 गुणा 3। इधर देखिए 3x माइनस के y 3 का गुणा 3 में करोगे आप, ये आ जाएंगे 9। इसको नाम दो समीकरण 2। इसके बाद देखिए आप समीकरण 1 और 2 में इधर क्या है, हमारे x के मान पहले से बराबर है, यहां भी 3x है और यहां पर भी क्या है 3x है। इसका सीधा सा मतलब है हमें क्या है, किसी भी समीकरण में कोई भी संख्या का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहां पर आप डायरेक्ट लिखोगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 को नोट है हमारे पास 3x प्लस के 4y बराबर माइनस की 6, ये समीकरण है। समीकरण 2 को उतारिए आप, ये आएगा 3x माइनस के y बराबर, ये आ जाएंगे 9। इसके बाद देखिए ये क्या है, दोनों प्लस के हैं तो इनको कैंसिल करने के लिए यहां पर क्या लिखोगे आप, घटाने पर घटाओ आप, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, इनको ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऊपर प्लस है और नीचे माइनस। इधर देखिए ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस, तो ये क्या है जुड़ जाएंगे, तो 4 और y के आगे कुछ नहीं है तो 1, 4 और 1 5, ये आ जाएंगे हमारे पास 5y बराबर। इधर देखिए ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, तो ये जुड़ जाएंगे। पहली बात तो माइनस का चिन्ह आएगा तो 9 और 6, ये आ जाएंगे हमारे पास 15, 9 और 6 15। अब y का मान निकालो आप, तो y का मान निकल के आएगा हमारे पास माइनस के 15, 5 गुणा में है तो ये आ जाएंगे भाग में, तो 5 का भाग दो, 5 तिया 15, यानी y का मान आ गया माइनस के 3। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दोगे तो यहां पर लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 हमारे पास ये है 3x प्लस 4y बराबर माइनस की 6, ये समीकरण 1 दिया हुआ है हमें। तो इधर आइए 3x प्लस, देखिए 4, y का मान है माइनस के 3 तो गुणा लगाकर ये आ गया माइनस के 3, y के स्थान पर रख दिया हमने माइनस के 3 बराबर माइनस की 6। तो 3x देखिए गुणा कीजिए, इस प्लस का माइनस में गुणा करोगे तो चिन्ह आएगा माइनस का। हमेशा ध्यान दीजिए अगर आपके चिन्ह एक से हैं तो प्लस आएगा और चिन्ह अलग अलग हैं तो माइनस आ गया। यहाँ पर प्लस है और ये माइनस, इनका गुणा होगा तो माइनस और 4 तिया 12 बराबर माइनस के 6। 3x माइनस के 12 को बराबर के इस साइड ले जाओ, देखिए माइनस के 6 इधर हैं, ये माइनस का बराबर के साइड जाएगा, ये आ गया प्लस। तो 3x ये माइनस है ये प्लस है तो क्या होगा, घट जाएंगे, 12 में से 6 को घटाओगे आप, ये आ जाएंगे 6।
अब x का मान निकालो आप 6, x के गुणा में 3 है तो ये बटी में आ जाएंगे। x बराबर आएगा 3 दूनी 6, 3 का भाग दोगे 6 में, 3 दूनी 6, लास्ट में आंसर लिखो। अतः x बराबर 2 एवं y बराबर, y का मान दिया है हमें -3। यही हमारा आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये दो समीकरण दिए हुए, ये क्या है, सही तरीके से बने हुए नहीं, तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 है हमारे पास, ये है, देखिए इनका हमने एलसीएम लिया है 6, 2 का भाग 6 में दोगे 3 बार आएगा, 3 का गुणा x में करोगे 3, ये प्लस है तो देखिए ये प्लस, 3 का भाग दोगे 6 में, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये बराबर आएगा -1। इधर देखिए 6 भाग में है तो ये गुणा में चले जाएंगे, 6 कम 6, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। इसके बाद समीकरण 2 को देखिए, x - 3y बटे आएगा ये 3, इस 3 को सही से बनाइए। एलसीएम लिया है 1 और 3 का, ये आ गया 3, 1 का भाग 3 में दोगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा x में किया 3 का गुणा x में किया तो ये आएगा 3x माइनस 1 का भाग 3 में, सॉरी 3 का भाग 3 में दोगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा y में करोगे तो y। अब 3 भाग में है तो ये आ जाएगा गुणा में, 3 तिरके 9, ये बन गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में देखिए आप x के मान क्या है, पहले से बराबर है, यानी हमें इनमें किसी भी संख्या का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, तो हमने यहाँ पर लिखा समीकरण 1 व 2 से। लेकिन यह क्या है, दोनों प्लस के हैं तो घटाने पर घटाओगे आप तो ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया और ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये कैंसिल पहले वाला। अब ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस, तो क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे, 4 और 1 5 y, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये भी जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, तो 6 और 9 ये हो जाएंगे -15। y का मान निकालोगे, y के गुणा में 5 है, ये भाग में पहुंच गए, 5 का भाग दो 15 में 5 थी 15, माइनस है तो माइनस। इसके बाद y का मान आप समीकरण 1 में रख दोगे, तो समीकरण 1 हमारे पास ये है 3x 4, y का मान है -3 बराबर -6। देखिए इसका गुणा करोगे, ये प्लस और माइनस का आएगा -4 3 12, इसको बराबर की साइड ले जाओ आप, ये माइनस है तो बराबर की साइड आएगा प्लस। अब 12 में 6 को घटाओगे तो 6, x के गुणा में 3 है तो ये भाग में आएगा, 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।